हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये लोकेशन है जहाँ से शुरू होता है सोनीपत पर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से। यहाँ से हम चलते हैं सोनीपत के साइड, तो ये है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। जो वाइट लाइन थी, यहीं से दिल्ली मेट्रो जो प्रपोज है वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से सोनीपत की साइड जाते हुए UER1 के ऊपर भी इसमें एक फ्लाईओवर बन रहा है जो कि अभी पेंडिंग है इस एरिया में। UER1 को यहाँ से क्रॉस करता है, UER1 को और बवाना नरेला रोड को, इन दोनों के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। एक तो कंप्लीट है बवाना नरेला रोड वाला, UER1 वाला भी इनकम्प्लीट है, ये भी बनाया जा रहा है। इसकी अपडेट मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। यहाँ से सोनीपत की साइड जाते हुए और जहाँ से इसकी शुरुआत होती है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से, जो इसका इंटरसेक्शन था, वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आता है टोल प्लाजा, जो कि अब फंक्शनल हो गया है कुछ दिन से। ये वाली लोकेशन है, जिंजोली गांव है, दिल्ली को क्रॉस करते ही ये लोकेशन आती है और यहाँ ये बनाया गया टोल प्लाजा। UER2 के ऊपर 2 टोल प्लाजा से, एक ये वाला और एक मुंडका के पास में बनाया है। अब इसकी शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। इसमें ये वाला पॉइंट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, ये UER1 है। यहाँ से बिल्कुल अगर सीधा जाते हैं तो हम नरेला की साइड जा सकते हैं NH44 पर। यहाँ ये हाई वोल्टेज वाली जो लाइन है, इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाना है। इसकी लोकेशन मतलब इसकी हाइट यहाँ ज़्यादा करनी है, जिसकी वजह से अभी तक ये काम नहीं हो पाया है। इसके लिए जो गर्डर्स यहाँ लगाए जाएंगे आयरन वाले, ये सब तैयार है। ये देखिए, जैसे यहाँ रखे हुए, रोड के दूसरी साइड भी ये ऐसे ही तैयार करके रखे गए हैं, लेकिन क्योंकि वो हाई वोल्टेज की लाइन है, जब तक वो शिफ्ट नहीं की जाती यहाँ से, तब तक ये काम नहीं हो सकेगा। ये फ्लाईओवर पैकेज 4 के प्लान में नहीं था, इसे बाद में कंसीडर किया गया। देखिए यहाँ भी अभी इनकम्प्लीट है, ये प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था। इवन इन्होंने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 4 ट्रैफिक सिग्नल भी नए लगा दिए हैं। वैसे इनको एलिवेटेड ही लेना चाहिए था, पूरे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में इसे एलिवेटेड बनाना चाहिए था। अब इस फ्लाईओवर को बनाने की वजह से क्या हुआ, जो साथ में जो साइकिल ट्रैक्स थे वहां पर इन्होंने ब्लैक टॉप करके उसको सर्विस रोड बना दिया, जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा कम है। मतलब मजबूरी में इन्होंने ऐसा किया है, जो क्योंकि पहले ये फ्लाईओवर प्लान में नहीं था, लेकिन बाद में जब इन्होंने ट्रैफिक का जायजा लिया कि UER1 पर बहुत ज़्यादा फ्लो है ट्रैफिक का, तब ये जो फ्लाईओवर है ये बनाया गया। वैसे तो जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है 3 किलोमीटर में लगभग है ये, तो वो पूरा ही सेक्शन एलिवेटेड होना चाहिए था, क्योंकि उस रोड की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी को NH डिक्लेयर कर दिया और एग्जिस्टिंग जो ट्रैफिक है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का, वही काफ़ी ज़्यादा है और इससे परेशानी बढ़ेगी इंडस्ट्रियल एरिया वाले लोगों को भी, और जो यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे उन्हें भी। वो टोल लेके आएंगे और यहाँ वो जाम में फंसेंगे, जाम यहाँ लगेगा इस फ्लाईओवर के बाद, और जहाँ तक मेन UER2 है वहाँ तक काफ़ी जाम की दिक्कतें आएंगी। अब हम इसमें आगे चलते हैं टोल प्लाजा की साइड में और आपको दिखाते हैं इसका अपडेट। अब इस फ्लाईओवर के काम में ना तेजी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मुझे वही लगता है हाई वोल्टेज लाइन जब तक शिफ्ट नहीं होगी तब तक इन्हें पता है कि काम करने का फ़ायदा भी नहीं है। अब इस फ्लाईओवर के साथ में जो सर्विस रोड है, यही वाला चालू है, दूसरी साइड वाला जो सर्विस रोड है अभी वो फंक्शनल नहीं है। इस सर्विस रोड से हम पहुंच जाएंगे नरेला बवाना रोड तक। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये नरेला बवाना रोड है, और यहीं से हम थोड़ा सा लेफ्ट लेके और इसमें यू टर्न लिया जा सकता है इसमें, और सोनीपत की साइड जाने के लिए यहीं से ही हम जा सकते हैं। आने वाले टाइम पे तो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये वाला जो रास्ता पहले बंद था, मैं इन गाड़ियों को देख के यहाँ इनके साथ साथ मुड़ गया कि शायद खोल दिया हुआ, क्योंकि टोल प्लाजा शुरू हो गया, टोल लेना शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ही पता चल गया कि आगे से बंद है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है ज़्यादा भी मेंशन नहीं किया हुआ, और बंद ये कम से कम भी यहाँ से लगा लूँ 6 किलोमीटर बाद जाके बंद है। तो जो लोग गलती से चले जाएंगे तो वो वापस ही आएंगे। अब इसमें यहाँ से लेके जो टोल प्लाजा है वहाँ तक लगभग 6 किलोमीटर एक ही रोड पे दोनों साइड का ट्रैफिक मूव हो रहा है, तो थोड़ा सा
सेफ्टी के साथ यहाँ गाड़ी चलानी है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो ड्राइव सेफली आपको ज़रूरी है। स्पीड लिमिट भी इतनी ज़्यादा ना करें। लिमिट यहाँ पे 100 लिखा होगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 लेन का रोड है और दोनों साइड का ट्रैफिक इसी पर ही मूव हो रहा है, तो एडवाइस तो यही है कि स्पीड ज़्यादा ना रखें यहाँ चलते हुए, क्योंकि काफ़ी अनाड़ी लोग भी मिलते हैं हमें। अब कई लोग ओवरटेक भी करते हैं, सामने से आएंगे, सिर्फ 2 लेन की रोड है और तेज चलाने की वजह से ओवरटेक भी करते हैं। अब जैसे ये लाइन देखिए मिडल में, इसका मतलब है कि इस एरिया में ओवरटेक नहीं करना, लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं कि फिर भी वो आगे निकलते हैं। अब आमने सामने गाड़ी आते हुए थोड़ा रिस्की हो जाता है इसमें। लेफ्ट वाला जो रोड है ये आगे जाके बंद है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको लोकेशन कहाँ से बंद है। अभी गडकरी जी ने ना संसद में बोला कि ह्यूमन बिहेवियर को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है रोड्स पर गाड़ी सेफली चलाने के लिए, एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। उन्होंने इस बात को माना कि हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो है पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। उन्होंने मतलब इस चीज़ को माना कि उनका टारगेट था कि एक्सीडेंट्स जो है 50% कम हो जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि 50% कम तो हुए नहीं, जितने थे उससे भी ज़्यादा होने लगे। यूपी में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी उन्होंने बताए थे, उनका आप यूट्यूब पे देख सुनना, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया कि हमारे कैबिनेट में एक मिनिस्टर ऐसा भी है जो अपनी अकाउंटेबिलिटी मानता है। उन्होंने खुद माना कि हमारी गलती है, उन्होंने माना कि रोड की प्लानिंग में कहीं गलती है, डीपीआर में गलती है, इंजीनियरिंग में गलती है, तो उन्होंने इस चीज़ को माना और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को सुधारेंगे। ये देखिए यहाँ, ये लेफ्ट में देखिए, यहाँ ये रोड बंद किया गया है। ये किसान आंदोलन जो इस साल के शुरू में हुआ था उस टाइम बंद किया था, अब इसको दोबारा से इसको ब्लॉक किया है। खोला तब भी नहीं था, लेकिन अब ये टोल प्लाजा क्योंकि इन्होंने शुरू किया है तो अब इनको खुलवाना चाहिए था लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। तो गडकरी सर ने जो बोला है उसके लिए भी मैं अभी दोबारा ही बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं टोल प्लाजा पर। यहाँ पर इसमें टोल शुरू कर दिया गया। टोल रेट्स क्या है वही मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टोल के रेट्स होंगे यहाँ पर 65, जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए 65 लगेगा। और ये पहला, इंडिया का पहला टोल प्लाजा है मैनलेस, मतलब कि इस पे जो टोल बूथ्स हैं उस पे कैश वाला जो बूथ बना होता है जहाँ कैश कटिंग होती है, कैश काटा जाता है, वो नहीं है इसमें। सिर्फ दोनों लेन में, दोनों साइड में एक एक बूथ बनाया गया, लेफ्ट में और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में। जिसके पास फास्टैग नहीं है उसे बिल्कुल लेफ्ट वाली जो लेन है उससे जाना होगा। बाकी सभी में टोल ऑटोमेटिक कटेगा, उसमें कैश का ऑप्शन नहीं है। बाकी अब जितने भी टोल प्लाजास बन रहे हैं सभी इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, जिसे यहाँ पर कैश देना है वो जाएगा बिल्कुल लेफ्ट वाली लेन से और उसे डबल टोल देना पड़ेगा। बाकी जो है उन पे जिन पे फास्टैग लगा है वो यहीं से कट जाएगा और लोग सीधे निकल सकते हैं यहाँ से। ये टोल प्लाजा शुरू हो गया। मुझे बताया विकास यादव जी ने, उन्हें उनका जो कमेंट आया था मैंने उनको बताया कि अभी जा सकते हैं, अभी टोल नहीं लगता है। तो वो जब गए तो यहाँ टोल लगा उन पर, तो उन्होंने मुझे कमेंट में ही बताया कि ये टोल प्लाजा शुरू हो गया है। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचानी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से व्हीकल्स यहाँ निकल पा रहे हैं। सभी लेन नहीं खोली है क्योंकि इन्होंने एक आदमी यहाँ खड़ा किया हुआ है अपना अभी भी, क्योंकि जो लोग ऐसे आ जाएंगे जिसके फास्टैग में बैलेंस नहीं है या फास्टैग नहीं लगा हुआ, उसे वापस जाना होगा यहाँ से, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट जो लेन है उससे ही निकलना पड़ेगा। ये सिस्टम इन्होंने बनाया यहाँ पर। तो टोल तो अगर क्रॉस करना है तो हमें फास्टैग रखना ही पड़ता है, अदरवाइज डबल टोल ये लोग ले लेते हैं हमसे। यूरिया 2 के सोनीपत पर की जो टोटल लेंथ है वो है 29 किलोमीटर। तो इसमें 65 अगर टोल है तो ये लगा लो 2 रुपये किलोमीटर के लगभग इन्होंने ये टोल लगाया है। लेकिन ये कई बार ज़्यादा भी लगता है। जो लोग नाहरा नारी की साइड से आते हैं और बवाना की साइड आते हैं तो उन्हें काफ़ी कम इस पर चलना होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये टोल काफ़ी ज़्यादा है। अब टोल जब ज़्यादा लगेगा तो लोग उसको टोल को बचाने की भी सोचेंगे, और टोल बचाने के लिए इसमें इस रोड के साथ में एक ऑप्शन भी अवेलेबल है बहुत पास में, जिससे कि हम टोल को इसको अवॉइड कर सकते हैं। कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर ट्विन कैनाल्स है, बिल्कुल साथ में आप देखेंगे
ट्विन कैनाल्स के बीच में से एक रोड है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। दिल्ली वाला हिस्सा उसका खराब था, वो भी अब बना दिया गया है। बड़े व्हीकल उसमें नहीं चल सकते, उसके लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है बवाना में मंदिर के पास। छोटे व्हीकल्स इस पे जा सकते हैं। रोड की हालत बहुत अच्छी है, ये देखिए व्हीकल्स इस पे मूव हो रहे हैं। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इससे जो लोग जाएंगे उनका टोल नहीं लगेगा। यहाँ से हम नरेला बवाना रोड तक पहुँच सकते हैं इस नहर की मदद से, और दूसरी साइड में भी ये नहर का जो रोड है ये भी बहुत आगे तक जाता है। यहाँ देखिए दोनों रोड्स बिल्कुल एक साथ हैं और बिल्कुल एंड तक भी, बड़वासनी तक भी एक साथ ही चलते हैं। बाकी ये नहर वाला तो काफ़ी आगे चला जाता है। ये जो UER2 है ये बड़वासनी बाईपास पे एंड हो जाता है। और एक बात बिल्कुल साफ है, अगर UER2 का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि एक पे जो स्पीड है, एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी आएगी, वहाँ पर वो नहीं हो पाएगी। और सेफ भी ये ज़्यादा रहेगा उसके मुकाबले में, तो ये ज़्यादा काम में आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हम देखते थे MCD का टोल, वो एक फ्लाईओवर पे लेते थे, हरेवली गांव के पास में जो फ्लाईओवर था, अब वो टोल यहाँ कटने लगा क्योंकि यहाँ स्पेस भी ज़्यादा है और ये ठीक है, यहाँ MCD वाला टोल ठीक है, कमर्शियल गाड़ियों पे लगता है ये। अब इसमें न्यूज़ ये है कि ये टोल शुरू हो गया है, लेकिन कमी ये है कि 6 किलोमीटर लगभग हमें चलना पड़ता है, एक ही रोड पर दोनों साइड का ट्रैफिक मूव होता है, ये एक कमी है। अभी जब मैंने वीडियो में पहले बात की थी गडकरी सर की, तो उन्होंने अपने भाषण में ये भी बोला कि लेन ड्राइविंग पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि देखो शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी इस गाड़ी सेफ चलाने की। लेन ड्राइविंग पर हमें फोकस करना है, आप भी ध्यान देना जितना हो सके। हैवी व्हीकल्स को लेफ्ट में चलना होता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें लेफ्ट में चलाए ताकि बाकी जो लाइट व्हीकल्स हैं उन्हें एक स्मूथ रोड मिले चलने के लिए, उन्हें जिग जैग ड्राइविंग ना करनी पड़े। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में जो भी आपको कमी लगी वो मुझे बताना, उसके अलावा कुछ इसमें एडिशंस करना वही मुझे बताना। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।